दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं जिसमें एक बच्चा खेल रहा है और एक युवक उन्हें खिला रहा है, ये कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 5 मिनट पहले का वीडियो है। इस वीडियो को एक भाजपा नेत्री ने शेयर किया है। पूर्व स्थापक नाम के उनका एक पेज है जिससे उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए नजाकत भाई को एक धन्यवाद की पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने नजाकत भाई को बहुत लंबे और गहरी भावनाओं के साथ धन्यवाद कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नजाकत भाई, ये वीडियो मेरे जहन से नहीं निकल रही है। ये वीडियो घटनाक्रम के 5 मिनट पहले की है, जब आप मेरे बच्चे को खिला रहे थे और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। आपने हिम्मत नहीं हारी, आपकी आंखों में डर नहीं था, आंखों में थी तो सिर्फ इंसानियत और हौसला। आपने मुझे बचाने की सारी कोशिशें की और जान लगाकर आपने मुझे बचाया, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरी पूजा भाभी को। और उस दिन आप हमारे लिए इंसान नहीं भगवान बन करके आए थे। अगर आप वहाँ नहीं होते तो शायद हम लोग नहीं बच पाते। आपका लाख लाख शुक्र है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सदैव ही इस बात के लिए मैं आपकी ऋणी रहूँगी, एक पत्नी, एक बहन और एक बेटी। इस तरीके की एक भावुक पोस्ट उन्होंने लिखी है। इसके साथ साथ अरविंद एस अग्रवाल एक भाजपा नेता हैं जिन्होंने इन्हीं नजाकत भाई की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि धन्यवाद नजाकत भाई, जान पर खेलकर आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नजाकत की अखबार में एक पेपर कटिंग निकली है जिसमें भी यही बताया गया कि उन्होंने कई सारे परिवारों की उस दिन मदद की और लोगों को बचा करके लाए। कुल मिलाकर नजाकत ने सिर्फ लोगों को नहीं बचाया बल्कि इंसानियत बचाई, भारतीयता बचाई, भारत की एक संस्कृति बचाई, भारत की एकजुटता बचाई, भारत की धर्मनिरपेक्षता को बल दिया, भारत को एक नया भारत बनाने की कोशिश की। भारत में लगातार सांप्रदायिक चीज़ें फैल रही थीं। आतंकी हमले के बाद देश का हिंदू समुदाय काफ़ी गुस्से में था क्योंकि गोलियां धर्म पूछ कर मारी गई। ये बहुत बुरी बात थी और इस बात को लेकर कई सारे लोग राजनीति भी करने लगे थे और कई सारे लोग अपने समुदाय के कारण गुस्से में भी थे। और लगातार उनका यही सवाल था कि आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों धर्म पूछ कर गोलियाँ मारी गई। लोगों का एक सांप्रदायिक नज़रिया होने वाला था, लेकिन नजाकत भाई जैसे लोग और वो भाई जो घोड़े और खच्चर के साथ लोगों को बचा रहा था और आतंकी की बंदूक छीनते समय उसकी जान चली गई और पूरा कश्मीर आज उसके शोक में दुखी है। यही वो लोग हैं जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान को बचाया बल्कि कश्मीरियत को भी बचाया और ये साफ कर दिया कि धर्म पूछकर गोली मारने वाले लोग जो थे वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए थे। और उन्होंने हिंदुस्तान में ये हरकत सिर्फ इसलिए की ताकि हिंदुस्तान में आपसी मजहबी टकराव हो जाए, हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता फैले और सांप्रदायिक दंगे हों। तुच्छ सा पाकिस्तान जिसकी जरा सी जनसंख्या है, जरा से बीच में रहता है, उस पाकिस्तान ने इतनी बड़ी मानसिकता हिंदुस्तान के लिए पाल ली कि हिंदुस्तान को आपस में लड़ा करके तोड़ना चाहता है और इसी कारण उसने ये सारे काम किए। और हम हिंदुस्तानी अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि ये पड़ोसी जरा सा ये हम लोगों के बारे में सोचता क्या है। ये हमको लड़ाना चाहता है और मारना चाहता है। ये चाहता है कि हम आपस में लड़ें, हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे हों, हिंसा हो, टूट फूट हो और हम कमज़ोर पड़ जाएं। दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये चीज़ है कि कश्मीरी बुरे हैं या कश्मीर को लेकर अगर किसी के दिमाग में गलत बातें हैं तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कश्मीर में रहा हूँ। धर्म, समुदाय, मजहब, जाति सब अलग बातें हैं, लेकिन कश्मीर का व्यक्ति इंसानियत में भरोसा रखता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। उस दिन जब ये हमला हुआ, देश के 26-27 लोग शहीद हुए। उस दिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद की इन सभी पर्यटकों की तो वो कश्मीरी ही थे और जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। हालांकि इसमें धर्म ना देख करके ये देखा जाए कि उन्होंने धर्म नहीं इंसानियत चुनी, इंसानियत के नाते मदद की। और कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं जहाँ कश्मीरी रोते नज़र आ रहे हैं। कई सारे ऐसे कश्मीरी हैं जिन्होंने सुबह से शाम तक अपने ऑटो को फ्री कर दिया कि फ्री चलेगा, आज पूरे दिन किसी पर्यटक से पैसे नहीं ले जाएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी पोस्ट पर्यटकों ने की जिनमें ये लिखा है कि मुझे वो एयरपोर्ट तक छोड़ने आया और पैसे नहीं लिए, रोने लग गया। मैंने ज़बरदस्ती की तो सिर्फ टिप ली, पैसे नहीं लिए। ये कितनी बड़ी बात है। एक कश्मीरी का दिल देखिए आप, वो भी मेहनत करके और मजदूरी करके कमाता है, गाड़ी में भी तेल जलता है, लेकिन उसका दिल देखिए कि हमारे साथ घटना हो गई, घटने में लोग मारे गए तो वो पैसे नहीं ले रहा, आपको ऐसे ही जाने दे रहा। लोग पानी लेकर के भाग रहे और ऐसी घटना तमाम कश्मीर की। मैं कश्मीर में 3 साल रहा, मैंने खुद देखी है कि एक बार ऐसा हुआ था कि बस में बैठा था और एक लड़का था, उसकी नाक से खून आने लगा था गर्मी के कारण अचानक से, और बगल में बैठा एक कश्मीरी उसको तत्काल रुमाल देता है कि नाक पोंछ लो। अपना रुमाल की परवाह नहीं करता है, अपनी पानी की बोतल दे देता है और कहता है कि जो भी हेल्प होगी हम आपके साथ बैठे करेंगे। कश्मीर में बसों में यात्रा करते समय हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि बस में यात्रा करते समय अगर आपके बगल में कोई कश्मीरी बैठा है और वो कोल्ड ड्रिंक लेके आए या चिप्स लेकर के आए तो बिना आपको पूछे नहीं खाएगा, आपसे पूछेगा, आपको बार बार कहेगा कि आप भी खाइए, उसके बावजूद ही खाएगा। कश्मीर से ये हमने सीखा है कि लोगों के साथ सहज कैसे रहें, लोगों के साथ व्यवहार कैसा करें। कश्मीरियों की खूबी है कि मजदूर भी होगा उससे भी बदतमीजी से बात नहीं करते, सर और साहब करके बात करते हैं। और आज पूरा कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। दोस्तों, इस देश को बचाने के लिए हमें देश की बात करनी होगी, एकजुटता की बात करनी होगी। धर्म और संप्रदाय की बात अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हैं। इस वीडियो का माध्यम ये भी था और इस वीडियो को मैं इसलिए भी बना रहा था, धन्यवाद मैं उन भाजपा नेताओं को करना चाहूँगा जिन्होंने सच कहा।
एक भाजपाई विधायक का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन याद रखिएगा अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। कुछ भाजपाई ऐसे भी हैं जो नफरत नहीं बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं और सच बोलते हैं, और इसी सच का परिणाम है कि हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान है और ईश्वर की कृपा रही तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। इसकी एकता और अखंडता को कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा और इस एकता और अखंडता को बचाने के लिए हम सबको पढ़ना होगा, जांच पड़ताल करनी होगी, भ्रामक खबरों से बचना होगा, ऐसे न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद करना होगा जो भ्रामक खबरें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और धर्म संप्रदाय के नाम पर खुद TRP बटोरते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों को विदेश सेट कर देते हैं, वहाँ पढ़ने देते हैं और भारत की जनता को आपस में लड़ाने से भी नहीं चूकते हैं। वीडियो लंबी हो गई, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।